नमस्कार। डिप्रेशन आज के टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो हर 10 में से 3 व्यक्ति आपको डिप्रेशन के शिकार नज़र आएंगे। पर यह सबसे बड़ी बात यह है कि कईयों को खुद को ही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है। मैं डॉक्टर अंजू भारद्वाज, I am a homeopathic physician and practicing homeopathic medicines from 17 years। और इन 17 years में मेरे पास है 47 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे मेरे फादर डॉक्टर मंजीत भारद्वाज जी ने विरासत में दिया है। आज मैं आपके साथ डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। आज इस टॉपिक पर बात करना बेहद ही ज़रूरी है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें और समझें, ताकि समय रहते हम किसी अपने की मदद कर सकें। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो कि आपके मूड को, आपके स्वभाव को अफेक्ट करता है। डिप्रेशन का सैडनेस, उदासी रहना और इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में ख़त्म हो जाना जिसमें कि आपको इंटरेस्ट था, आपको पसंद थी जो चीज़ें, उनमें भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। डिप्रेशन जो है आपके विचारों को, आपके बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और डिप्रेशन के कारण बहुत सारी मानसिक व शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बट डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है मेडिसिन्स के द्वारा व मनोवैज्ञानिक मदद से। अब बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो डिप्रेशन का है वो है उदासी, सैडनेस। मन उदास रहता है, हमेशा ही मन उदास रहता है। कोई खुशी की खबर सुनकर भी मन को खुशी नहीं होती, अंदर से हमेशा उदासी छाई रहती है। इसके साथ साथ जो आपके रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन के काम हैं, उनमें भी आपका इंटरेस्ट, रुचि कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने को मन नहीं करना, ऑफिस का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मन ही नहीं करता कुछ काम करने को। इस तरह की उदासी छाई रहती है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, गुस्सा, छोटी छोटी बातों के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या तो उनको सारी रात नींद नहीं आती, बेचैनी, अनिद्रा रहती है, या फिर उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये दो चीज़ें दोनों एक्सट्रीम में होती हैं, या तो नींद आती ही नहीं है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके साथ साथ थकावट बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। इतनी ज़्यादा थकावट महसूस करता है जो डिप्रेशन का पेशेंट होगा कि उसको छोटे छोटे काम में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है ताकि वो अपना काम कर सके। इसके साथ साथ भूख में बहुत सी चेंजेस आती हैं। भूख कई बार ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, खाना नहीं खाते हैं और उसके साथ साथ वेट कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, या इसके एकदम ऑपोजिट हो जाता है। एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन के पेशेंट्स को एंग्जाइटी बहुत रहती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ बेचैनी भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, आपके पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ अपने बॉडी पार्ट मूव करते रहेंगे, जैसे हाथ मूव करते रहेंगे, पैर मूव करते रहेंगे, एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते आराम से, अपने हाथों की ऐसे फिंगर्स दबाते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे अपने हाथों के मूवमेंट्स। और इसके साथ साथ जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको फ़िक्र बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, एक्सेसिव वरिंग इज़ देयर। एक और डिप्रेशन का बहुत ही ख़ास सिम्टम है कि कई बार कोई काम हो रहा है, काम ठीक ढंग से नहीं हुआ, ख़राब हो गया, काम में कोई गड़बड़ हो गई। जो डिप्रेसिव मूड का व्यक्ति होगा वो अपने आप को जिम्मेवार ठहराएगा, अपने आप को कसूरवार मानेगा, बेशक उस काम की उसकी जिम्मेवारी नहीं थी, वो उस काम में गड़बड़ होने का जिम्मेवार नहीं है,
पर फिर भी वो यही सोचता रहेगा कि ये मेरे कारण गड़बड़ हुई, मेरे कारण काम खराब हुआ, मैं कसूरवार हूँ। बार बार इसी टॉपिक के ऊपर सोचता रहेगा और उसको घबराहट और एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी। जो डिप्रेशन का व्यक्ति होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। किसी भी चीज़ का कोई डिसीज़न करना हो, इम्पोर्टेंट डिसीज़न कोई करना है, वो डिसीज़न नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उसकी सोचने समझने की, किसी चीज़ को डिसाइड करने की क्षमता कम हो जाती है। वो कंसंट्रेशन से काम भी नहीं कर पाता, उसका ध्यान अपने काम में नहीं रहता, ध्यान उसका काम से इधर उधर भटकता रहता है, नेगेटिव सोच विचारों की तरफ जाता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थॉट्स ऑफ डेथ, सुसाइड्स थॉट्स एंड इवन सुसाइड अटेम्प्ट्स। जो डिप्रेसिव मूड का व्यक्ति होगा वो हमेशा डेथ के बारे में सोचता होगा, उससे बात करो वो डेथ की, मरने की बातें कर रहेगा। सुसाइड थॉट्स उसमें बहुत ज़्यादा होंगे और इवन कई तो सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं, कई उसमें अनफॉर्चुनेटली कामयाब हो जाते हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं, सुसाइड के केस इतने बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं इतने केस सुसाइड के? डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सुसाइड। कई बार क्या होता है, कुछ शारीरिक परेशानियां होती हैं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सांस में परेशानी हो रही है, मेरा सांस अटक रहा है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में पेन है, मेरे को फीवर है। जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज फीवर थर्मामीटर में नहीं आ रहा। एंड जो बॉडी एक, सिर दर्द, पीठ दर्द, इन सब का जब डॉक्टर चेक करता है या टेस्ट करवाते हैं, उसमें प्रॉपर कोई डायग्नोज नहीं आता और ना ही डॉक्टर जो मेडिसिन देता है उससे उनको फ़र्क पड़ता है, आराम आता है। ये सब सिम्टम जो हैं डिप्रेसिव अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। इनको एक बार कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, कहीं ये व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा। डिप्रेशन के सिम्टम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिफरेंट होते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू दोज सिम्टम्स, जो डिप्रेशन है उसकी कई टाइप्स हैं। हम उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है। वन ऑफ द टाइप ऑफ डिप्रेशन इज़ एंग्जाइटी डिस्ट्रेस। एंग्जाइटी डिस्ट्रेस में क्या होता है? एक्सेसिव वरिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, नेगेटिव सोच रखना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या हो गया होगा। जैसे सपोज बच्चा टाइम पे घर नहीं पहुंचा, 2-4 मिनट इधर उधर टाइम हो गया, या हस्बैंड है ऑफिस से टाइम पे 5 बजे घर पहुंच जाते हैं, 5:05 हो गए हैं जी, 5:10 हो गए हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे। तो ये ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ये नहीं सोचना, ये सोचना कहीं कुछ हो ना गया हो, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कुछ मिसहैप ना हो गया हो। इस तरह की एक्सेसिव नेगेटिव वरिंग के साथ घबराहट, एंग्जाइटी, वो एक टाइप का डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ मिक्स फीचर्स। मिक्स फीचर्स में क्या होता है? डिप्रेशन के साथ मेनिया। मेनिया में क्या है? अपने आप को, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं, किसी और को कुछ नहीं समझते, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी, बट फैक्ट इज़ अंदर से वो डिप्रेस होते हैं। वो मिक्स फीचर्स दो तरह के, दो एक्सट्रीम पॉइंट दिखाता है। डिप्रेशन भी है एंड मेनिया भी है, ये दो चीज़ें दिखाते हैं, उसको हम मिक्स फीचर्स डिप्रेशन में कंसिडर करते हैं। स्वेयर डिप्रेशन। स्वेयर डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेसिव मूड्स जो आपको मैंने अभी बताए हैं, सैडनेस, वरी, चिंता करना, फिक्र करना, ये सब तो होता ही है। ये सब बहुत ही ज़्यादा वर्स होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो मूड अच्छा नहीं है, उदासी, सुबह उठ के भी फ्रेश नहीं है, उदास मन रहता है, किसी किस्म की कोई खुशी नहीं रहती ज़िंदगी में। जिन कामों को करके एक टाइम था, वो काम करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी
महसूस होती थी, अंदर से मन खुश हो जाता था, उन कामों में भी रुचि नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं रहता। नेक्स्ट इज डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। इसमें क्या होता, वहम बहुत ज़्यादा व्यक्ति करता है। वहम इस तरह कि जैसे नेगेटिव थीम्स के साथ वहम कि कोई आत्मा है मेरे आसपास घूम रही, या मेरे पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, या मैं कहीं भी जाता हूँ कोई व्यक्ति है वो हमेशा मेरे पीछे पीछे आता है। बट फैक्ट ये होता कोई व्यक्ति उसके पीछे नहीं होता, किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया होता, ना ही कोई आत्मा उसके आसपास घूम रही होती है। ये उसका डिप्रेशन है जो उसके साइको को, उसके मानसिक बिहेवियर को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि वो एक इन नेगेटिव थीम्स का घेरा अपने चारों तरफ बनाता है जिससे वो बाहर नहीं आ पाता। नेक्स्ट इज कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में क्या होता है, मोटर एक्टिविटी जो होती है वो काबू में नहीं रहती। जो बॉडी की मोटर एक्टिविटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्या काम होता है, बॉडी की मूवमेंट्स। सो डिप्रेशन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट्स उनके काबू में नहीं रहती, जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते रहना, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं शेकिंग ऑफ फीट इज़ देयर, बहुत से व्यक्ति बैठे अपने फीट को शेक करते रहेंगे, या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का एकदम स्टिफ कर देना, अकड़ जाना, ये सब कैटाटोनिया की कैटेगरी में आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिप्रेशन की टाइप है पेरीपार्टम एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पेरीपार्टम इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम इज़ आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बॉडी में बहुत से हार्मोन चेंजेस होते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं हार्मोन में, जिसके कारण कई बार प्रेग्नेंट वुमन जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उसके मूड में डिप्रेसिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और सेम वे पोस्टपार्टम, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, प्रेगनेंसी के बाद, कई बार बेबी के बर्थ के बाद बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं वो डिप्रेशन दे देती हैं। सो वन नीड टू टेक केयर ऑफ दिस डिप्रेशन। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द वेदर चेंज होता है, उसके कारण भी डिप्रेसिव मूड, उदासी, किसी काम को करने को मन नहीं करना, ये सिम्टम आ जाते हैं। तो एक रीज़न चेंज ऑफ वेदर भी हो सकता है डिप्रेशन का। अब हम बात करते हैं बच्चों में और टीनेजर्स में डिप्रेशन की। बच्चों में जो डिप्रेशन होता है उसके सिम्टम जैसे कि बड़ों में होते हैं वैसे ही होते हैं, बट कुछ सिम्टम्स डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाना, स्टडी में ध्यान ना देना, स्टडी में नंबर कम आने, बच्चे का अचानक से वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चे ने वेट कम करना शुरू कर दिया, बॉडी में वीकनेस आ रही है, बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रही, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बच्चा हर छोटी छोटी बात पे रो रहा है। तो ये सब सिम्टम जो हैं, हो सकता है कि वो बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हों। पेरेंट्स को इन सिम्टम्स को ध्यान देना चाहिए ताकि वो टाइम पे अपने बच्चे का ध्यान रख सके और उसको डिप्रेशन में ना जाने दे सके, बचा सके उसको डिप्रेशन से। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप की, टीनेजर्स। टीनेजर्स में डिप्रेशन के क्या सिम्टम रहते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि टीनेजर्स में डिप्रेशन है। टीनेजर्स में भी उदासी, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। इसके साथ साथ टीनेजर्स में गुस्सा बहुत आएगा, किसी चीज़ से रोक दिया, टोक दिया, मना कर दिया, एकदम गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, शाउट करेंगे, या हर बार कहेंगे कि आप मेरे को समझते नहीं हो, कोई आप मेरे को समझते नहीं हो, ये सब चीज़ें। और गुस्सा करना, चीखना, कोई बात ना मानना, हर बात पे अपने आप को सही समझना और अपने पेरेंट्स को कहना कि नो यू आर रॉन्ग। या फिर अगर पेरेंट्स उसकी बात नहीं मान रहे, अपने कमरे में जाके बैठ जाना, बात ना करना, कमरा बंद करके बैठे रहना। घर में कोई गेस्ट आ रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि कोई गेस्ट आया है, जाके बात करें, उनके पास बैठे। या कोई फंक्शन है, पार्टी है, कहीं जाना है, पेरेंट्स कहेंगे कि जाना है तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे, नहीं आई डोंट वांट टू गो, आप जाइए, मुझे नहीं जाना। इस तरह के
सिम्टम जो हैं टीनेजर्स में हमको इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज है। इस एज में बच्चे का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह के सिम्टम किसी भी पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं बड़े बुज़ुर्गों में डिप्रेशन की। बड़े बुज़ुर्ग भी अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है एक एजिंग का पार्ट है, तो आप ठीक नहीं सोच रहे। यू आर रॉन्ग हियर। डिप्रेशन का एजिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। सो अगर बड़े बुज़ुर्ग घर में आपको डिप्रेशन के सिम्टम के साथ नज़र आते हैं, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। अक्सर क्या देखा गया है, बुज़ुर्गों के केस में जो डिप्रेशन के सिम्टम है वो अक्सर डायग्नोज नहीं हो पाते, अनडायग्नोज रह जाते हैं, और यही रीज़न है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अब बुज़ुर्गों में क्या सिम्टम होंगे डिप्रेशन के? एक तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, मेमोरी वीक हो जाएगी, कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। चश्मा रखा है, मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा उनके हाथ में होगा और वो सारे घर में ढूंढते फिर रहे हैं मेरा चश्मा कहाँ है। उदासी रहेगी, भूख कम हो जाएगी, खाने को मन नहीं करेगा, कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने का मन नहीं करेगा, चुपचाप घर में रहना पसंद करेंगे। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको कहोगे क्या वो बाहर जाते हैं, वो कहेंगे नहीं हमारा मन नहीं है, आप जाओ, हमने नहीं जाना। बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सुसाइड थॉट्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। सो इन सिम्टम्स का ध्यान रखिए। घर में आपके बुज़ुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान रखिए। ये सिम्टम्स इग्नोर मत कीजिए। अगर आप महसूस करते हैं, सोचते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो आपको इमीडिएट एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी चाहिए। बिकॉज डिप्रेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो कंडीशन कैन बिकम वर्सन। इन केस आप डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं, इफ़ यू आर हेजिटेंट, तो अपने किसी मित्र से, किसी अपने से बात कीजिए। बात ज़रूर कीजिए। बात करके आपके मन को सेटिस्फेक्शन होएगी और आपको डिप्रेशन से कुछ हद तक राहत प्राप्त हो सकती है। अभी मैंने जैसे आपको बता रही हूँ कि आपको बात करनी चाहिए, बात करनी बहुत ज़रूरी है। पर कई बार क्या होता है, डिप्रेशन में कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि उनको महसूस होता है कि उनका कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो बात कर सके। तो फॉर दोस्त उनको क्या करना चाहिए, दे शुड राइट ए डायरी। अपने मन की बात एक डायरी में नोट करनी शुरू कर दें, राइटिंग्स करनी शुरू कर दें। जो भी आपके मन की बात है, जो भी आप मन में महसूस करते हो, राइट डाउन दैट इन दैट डायरी। उससे क्या होगा, आपके मन पे थोड़ा सा बोझ कम होगा और आप कुछ बेटर महसूस करेंगे। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, उन कारण के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि सपोज दो व्यक्ति हैं, एक जैसी सिचुएशन से पास हुए, उनके पास एक जैसी सिचुएशन थी। दोनों में से एक व्यक्ति तो डिप्रेशन का शिकार हो गया, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांस को बियर नहीं कर पाया और उसको डिप्रेशन हो गया। और दूसरा व्यक्ति वो भी सेम सिचुएशन में था, बट वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, वो डिप्रेस नहीं हुआ और वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की ज़िंदगी जीता रहा। ऐसा क्या कारण है, एक जैसी सिचुएशन के बाद भी एक व्यक्ति डिप्रेशन में गया और एक नहीं गया? इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन केमिस्ट्री है, हार्मोन चेंजेस है, इनहेरिटेड फैक्टर है, या ज़िंदगी की कोई घटना, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर अब बात करते हैं। Please subscribe to our channel for more health related videos. It's always good to be well informed, and we promise to provide you with the most authentic information that a layman must have to live a healthy life. So like, share, subscribe. Keep watching, stay healthy, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss a video.